दोस्तों, क्या आपने कभी अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखा है? वो सपने जो आपको एक अलग जिंदगी दिखाते हैं, जहां आप अपनी नौकरी की चेन से आजाद हैं, जहां आप अपने डिसीजंस खुद लेते हैं और जहां सुबह की भीड़ाच में धक्के खाने की जगह आप अपने लैपटॉप पर बैठकर सिर्फ कुछ आवर्स में पैसा बना लेते हैं। डे ट्रेडिंग सुनने में कितना आसान लगता है ना? 2-4 कैंडल देखो, कोई पैटर्न पकड़ो और बस प्रॉफिट आपकी जेब में। लेकिन यकीन मानिए, ये उतना आसान नहीं जितना दिखता है। यहां हर कैंडल में एक कहानी छुपी है। एक कहानी ग्रीड की, फियर की, होप की और कभी कभी रिग्रेट की भी। बहुत लोग आते हैं इस फील्ड में बड्ढे बड्ढे सपने लेकर। उन्हें लगता है कुछ स्ट्रैटेजी सीख लेंगे, इंडिकेटर्स देख लेंगे और फिर हर दिन बैंक अकाउंट में पैसे की बारिश होगी। लेकिन हकीकत में स्टॉक मार्केट बहुत ही चालाक जगह है। यहां वही टिकता है जो डिसिप्लिन के साथ चलता है। सोचिए, जब मार्केट खुलता है, चार्ट्स अपनी कहानी बताने लगते हैं, वॉल्यूम स्पाइक्स आते हैं, प्राइस अचानक ऊपर या नीचे भागने लगता है। आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। आप सोचते हैं, ये मौका हाथ से जाने नहीं देना है, और उसी एक्साइटमेंट में बिना प्लान के ट्रेड डाल देते हैं। पर थोड़ी देर में ही प्राइस उल्टी दिशा में भाग जाता है और आपकी स्क्रीन पर वो लाल रंग दिल की धड़कन को और बढ़ा देता है। यहीं से असली सफर शुरू होता है। एक ट्रेडर के तौर पर आपको सिर्फ चार्ट्स नहीं पढ़ने होते, आपको अपनी साइकोलॉजी भी समझनी पड़ती है। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन ना मार्केट है, ना कोई इंस्टीट्यूशन, बल्कि आप खुद हैं। आपका लालच, आपका डर, आपकी उम्मीदें। और यही कारण है कि डे ट्रेडिंग को सिर्फ एक स्किल नहीं माना जाता, ये एक आर्ट है, एक डिसिप्लिन है। इसे सीखने में टाइम लगता है, लॉसेस सहने पड़ते हैं, स्लीपलेस नाइट्स भी आती हैं। लेकिन जब आप सही माइंडसेट और सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना सीख जाते हैं, तब ये फील्ड आपको वो फ्रीडम दे सकती है जिसके लिए लोग पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते हैं। तो अगर आपके अंदर वो जुनून है, उस एड्रेनलिन रश को महसूस करने का, चार्ट्स की लैंग्वेज को डिकोड करने का और सबसे बढ़कर अपने सपनों को हकीकत बनाने का, तो ये जर्नी आपके लिए है। हाँ, आसान नहीं होगा, लेकिन क्या कोई बड़ा सपना कभी आसान होता है? तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, एक ऐसी जर्नी की जहां हर ट्रेड आपको थोड़ा और मैच्योर बनाएगा, थोड़ा और समझदार, और शायद एक दिन आपको वो जिंदगी देगा जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। चैप्टर 1, रिस्क एंड अकाउंट मैनेजमेंट। सोचिए, आप एक समुंदर में नाव लेकर निकल पड़े हैं। मौसम साफ है, सूरज की रोशनी पानी पर चमक रही है और आपको दूर दूर तक कोई खतरा नजर नहीं आता। आप पूरे जोश में पतवार चलाते जा रहे हैं, मानो जैसे कुछ ही देर में आप उस पार पहुंच जाएंगे। लेकिन अचानक एक बड़ी लहर आती है और आपकी नाव हिलने लगती है। आप घबरा जाते हैं, हाथ पैर फूलने लगते हैं। अब आपको समझ आता है कि समुंदर जितना खूबसूरत दिखता है, उतना ही खतरनाक भी है। कुछ यही हाल स्टॉक मार्केट का भी है। जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो आपको सब कुछ बड़ा सिंपल लगता है, बाय लो, सेल हाई, बस इतनी सी बात है। लेकिन असल में ये मार्केट समुंदर की तरह अनप्रेडिक्टेबल है। यहां हर ट्रेड एक वेव है जो आपको ऊपर भी ले जा सकती है और नीचे भी। और अगर आपके पास सही रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो एक ही गलत ट्रेड आपकी पूरी अकाउंट को डुबो सकता है। अब सोचिए, आप दिन रात चार्ट्स देखते हैं, स्ट्रैटेजीज सीखते हैं, इंडिकेटर्स पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, सब कुछ ठीक लग रहा होता है, और फिर एक दिन आप एक ट्रेड में पूरा कैपिटल डाल देते हैं। दिस इज श्योर शॉट, आप अपने दिल को समझाते हैं। लेकिन मार्केट आपके प्लान से उल्टा चलता है। प्राइस नीचे गिरता जाता है और आप सोचते हैं, थोड़ा और होल्ड कर लूं, शायद रिवर्स हो जाए। यही सबसे बड़ी गलती होती है। आप रिस्क को मैनेज करना भूल जाते हैं। आप होप में जीने लगते हैं और वो होप धीरे धीरे आपके अकाउंट को खा जाती है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना नहीं है, ये तो माइंडसेट है। एक समझ है कि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास RS 100,000 का अकाउंट है। अब इमेजिन करें, अगर आप एक ट्रेड में RS 20,000 रिस्क में डाल दें और वो ट्रेड लॉस में चला जाए, अब आपके पास सिर्फ RS 80,000 बचते हैं। अगले ट्रेड में फिर उतना ही रिस्क लिया और फिर लॉस हुआ, अब सिर्फ RS 60,000 बचे। 2 ही ट्रेड्स में आपने अपनी अकाउंट वैल्यू का 40% गवा दिया। और यहीं से पैनिक शुरू होता है।
अब आप लॉसेस रिकवर करने के लिए और बड़े बेट्स लगाने लगते हैं। सोचते हैं बस एक बार प्रॉफिट आ जाए फिर सब सही हो जाएगा। लेकिन मार्केट आपकी भावनाओं को नहीं देखता, वो तो बस चलता रहता है और आपकी डेस्परेशन आपको और गहरे लॉसेस में धकेल देती है। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप हमेशा प्री डिफाइंड रिस्क रखें। एक थंब रूल होता है, नेवर रिस्क मोर देन 1% ऑफ योर टोटल कैपिटल ऑन अ सिंगल ट्रेड। यानी अगर आपके पास RS1000 है तो एक ट्रेड में मैक्सिमम RS1000 RS2000 का रिस्क ही लें। इससे होगा ये कि चाहे कितने भी ट्रेड्स गलत चले जाएं, आपका अकाउंट जल्दी जीरो नहीं होगा। अकाउंट मैनेजमेंट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये आपकी इमोशंस को भी संभालने का तरीका है। क्योंकि जब आप छोटे रिस्क लेते हैं तब लॉसेस भी मैनेजेबल लगते हैं। आपका कॉन्फिडेंस टूटता नहीं, आप कामली सोच पाते हैं कि अगला ट्रेड कैसे लेना है। ट्रेडिंग में एक साइकोलॉजिकल लूप होता है, लॉस होने पर लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, फिर रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं और प्रॉफिट होने पर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, फिर अननेसेसरी रिस्क लेने लगते हैं। दोनों ही केसेस में अकाउंट का नुकसान होता है, लेकिन जब आपके पास सॉलिड रिस्क प्लान होता है तब आप इन इमोशनल ट्रैप्स से बच सकते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हैं। आपने पहले से डिसाइड किया है कि स्टॉप लॉस कहां होगा, कितना क्वांटिटी लेना है। जैसे ही प्राइस आपके स्टॉप लॉस को टच करता है, आप बिना कोई ईगो दिखाए बाहर आ जाते हैं। हाँ, लॉस होता है पर छोटा लॉस, और ये छोटा लॉस आपको फ्यूचर में बचाएगा बड़े बड़े डिजास्टर से। और यही गेम चेंजर होता है। बड़े ट्रेडर्स कोई मैजिकल प्रेडिक्शन नहीं करते, वो बस अपने लॉसेस को छोटा रखते हैं और विनर्स को चलने देते हैं। यही वजह है कि वो लंबे समय तक मार्केट में टिके रहते हैं। ट्रेडिंग में सर्वाइवल ही सक्सेस है। अगर आप अपने कैपिटल को बचा लेते हैं तो अपॉर्चुनिटीज इन्फिनिट हैं। मार्केट हर दिन खुलता है, हर दिन नए चांसेस देता है। लेकिन अगर आपने एक ही दिन में अपना अकाउंट ब्लो कर लिया तो गेम खत्म। तो चलिए इस जर्नी में हम यही प्रॉमिस करें कि हम हमेशा अपने लॉसेस को रिस्पेक्ट करेंगे। हम कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करेंगे, ना ही बिना प्लान के रिस्क लेंगे। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा एसेट आपका कैपिटल है, उसे बचाकर रखिए, क्योंकि यही आपको उस फ्रीडम की तरफ ले जाएगा जिसके लिए आपने ट्रेडिंग शुरू की थी। चैप्टर 2, हाउ टू फाइंड स्टॉक्स फॉर ट्रेड्स। कभी आपने सोचा है कि दुनिया के इतने सारे स्टॉक्स में से सिर्फ कुछ ही ऐसे होते हैं जो ट्रेडर्स के रेडार पर आते हैं। हर दिन हजारों स्टॉक्स मार्केट में घूम रहे होते हैं, लेकिन उनकी भीड़ में से वही कुछ चुनिंदा स्टॉक्स असली एक्शन दिखाते हैं। उन्हीं में वॉल्यूम होता है, मोमेंटम होता है, और वही आपकी ट्रेडिंग जर्नी को एक नया मोड़ दे सकते हैं। अब सोचिए, आप सुबह उठते हैं, कॉफी का कप हाथ में लेकर स्क्रीन के सामने बैठते हैं। आपकी आंखें चमक रही हैं, दिल में एक्साइटमेंट है कि आज मार्केट में कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन जैसे ही आप मार्केट वॉच खोलते हैं, आपको समझ नहीं आता कहां देखें। इतना डेटा, इतने टिकर्स, इतने सारे प्राइस मूवमेंट्स, ये सब मिलकर एक पजल बना देते हैं। यहीं से शुरू होता है असली खेल, स्टॉक सिलेक्शन। ये वो आर्ट है जो किसी भी डे ट्रेडर को साधनी पड़ती है। ज्यादातर बिगिनर्स सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। वो कोई भी रैंडम स्टॉक पकड़कर ट्रेड डाल देते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट खुलते ही कहीं भी पैसा लगा देंगे तो प्रॉफिट आएगा। लेकिन सच ये है कि बिना सही स्टॉक चुने आप किसी अंधेरे कमरे में तीर चलाने जैसे हो, और उस अंधेरे में प्रॉफिट रेयरली मिलता है। देखिए, आपको ऐसे स्टॉक्स चाहिए होते हैं जिनमें वॉल्यूम हो, मतलब जिनमें बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे हों। अगर वॉल्यूम नहीं होगा तो आपके ऑर्डर्स भी फिल नहीं होंगे और प्राइस मूवमेंट भी स्लगिश होगा। वो एक्साइटमेंट, वो एड्रेनलिन रश जो एक ट्रेडर महसूस करता है, वो हाई वॉल्यूम स्टॉक्स में ही आता है। अब वॉल्यूम के साथ चाहिए वॉलेटिलिटी। सोचिए, अगर कोई स्टॉक पूरे दिन बस RS1 ऊपर नीचे हो रहा है तो उसमें क्या मजा। आपको चाहिए ऐसा स्टॉक जो इंट्राडे में RS10, RS20 या उससे भी ज्यादा मूव करे। तभी तो आप उसमें एंट्री लेकर क्विक प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। पर सवाल आता है, ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे कहां? इसके लिए सबसे पहला टूल होता है गैप स्कैनर्स। मार्केट खुलने से पहले आप देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स प्रीवियस क्लोज के मुकाबले ज्यादा गैप अप या गैप डाउन हुए हैं। ये गैप्स अक्सर इस बात के साइन होते हैं कि स्टॉक में कोई बड़ी न्यूज आई है, अर्निंग्स रिलीज, कोई लीगल इश्यू या कोई बाय आउट रूमर।
और ऐसे स्टॉक्स में अक्सर हेवी वॉल्यूम आता है। अब सोचिए, आप अपने स्कैनर में देखते हैं कि एक स्टॉक 10% गैप अप है। प्री मार्केट में ही उस पर लाखों शेयर्स का वॉल्यूम आ चुका है। क्या आपको क्यूरियोसिटी नहीं होगी कि यह स्टॉक क्यों भाग रहा है? और वहीं क्यूरियोसिटी से ही ट्रेड सेटअप्स बनते हैं। फिर आता है प्री मार्केट चार्ट एनालिसिस। आप देखते हैं कि कहां सपोर्ट है, कहां रेजिस्टेंस है। जैसे ही मार्केट खुलता है, आप अपने लेवल्स को मॉनिटर करते हैं, और जब प्राइस उन लेवल्स पर आता है, आपकी आंखों में चमक आ जाती है, दिल तेज धड़कने लगता है। आप सोचते हैं यही मौका है, और फिर एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ ट्रेड में कूद जाते हैं। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में सबसे जरूरी होता है पेशेंस। कई बार ऐसा होगा कि आपके स्कैनर पर बहुत सारे स्टॉक्स आएंगे। आपको उनमें से फिल्टर करना होगा कि कौन से जेन्युइनली ट्रेड वर्दी हैं। सिर्फ इसीलिए ट्रेड मत डालिए कि बोर्डम हो रही है। रिमेंबर, नो ट्रेड इज बेटर देन अ बैड ट्रेड। अब एक और चीज होती है रिलेटिव वॉल्यूम। मान लीजिए कोई स्टॉक रोज करीब 1 लाख शेयर्स ट्रेड होता है, पर आज मार्केट खुलने से पहले ही उसमें 5 लाख शेयर्स का वॉल्यूम आ चुका है। तो ये अनयूजुअल एक्टिविटी है। इसका मतलब कुछ तो है। ऐसे स्टॉक्स पर नजर रखना बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा न्यूज कैटलिस्ट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। कई वेबसाइट्स होती हैं जहां आपको लेटेस्ट प्रेस रिलीजेस, अर्निंग कॉल्स या कोई मर्जर्स की खबरें मिल जाएंगी। ब्रेकिंग न्यूज ऑफ्टन ब्रिंग्स बिग मूव्स। इसीलिए इकोनॉमिक कैलेंडर और अर्निंग कैलेंडर भी रेगुलरली देखना चाहिए। और सबसे अहम बात, जब आप स्टॉक्स ढूंढ रहे होते हैं, तब अपने माइंड में एक क्लियर प्लान होना चाहिए कि आप किस टाइप की मूव पकड़ना चाहते हैं। क्या आपको ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट चाहिए? क्या रिवर्सल स्ट्रैटेजी चलाना है, या वीबीवैप पुलबैक देख रहे हैं? जब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, तभी आप सही स्टॉक्स चुन पाएंगे। कई बार बिगिनर्स इमोशनल हो जाते हैं। कोई स्टॉक रैंडम चल रहा होता है, वो उसमें कूद जाते हैं। फिर जब प्राइस उल्टी डायरेक्शन में भाग जाता है तो रिग्रेट होता है। इसलिए हमेशा डिसिप्लिन्ड रहिए। अपने स्कैनर के पैरामीटर्स फिक्स रखिए, न्यूज़ देखिए, प्री मार्केट एक्शन एनालाइज कीजिए, और तभी ट्रेड प्लान कीजिए। चैप्टर 3, इंट्रोडक्शन टू कैंडलस्टिक्स। सोचिए, आप एक अंधेरे कमरे में खड़े हैं। आपके पास बस एक छोटा सा दिया है, जिससे आप धीरे धीरे अपने आसपास को देख पा रहे हैं। उसी तरह जब आप मार्केट को देखते हैं, तो कैंडलस्टिक्स उस दिया की तरह होती हैं। ये आपको प्राइस की पूरी कहानी सुनाती है। कहां बायर्स एक्टिव हैं, कहां सेलर्स कंट्रोल में हैं, और कब मार्केट अचानक डायरेक्शन बदल सकता है। अब आप सोचिए कि आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट खुला है। उस पर हरी और लाल रंग की कैंडल्स बन रही हैं। कई बार ये लंबी होती हैं, कभी छोटी, कभी इनकी बॉडी मोटी होती है तो कभी पतली, और उनके ऊपर नीचे छोटे छोटे शैडो या विक निकलते हैं। पहली बार देखने पर यह सब आपको बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की तरह लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इन कैंडल्स की भाषा समझना शुरू करेंगे, आपको पता चलेगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट क्लूज दे रही हैं। हर कैंडल अपने आप में एक स्टोरी है। एक छोटी सी 1 मिनट कैंडल भी आपको बता सकती है कि ट्रेडर्स किस माइंडसेट में हैं। मान लीजिए एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है। आप सोचते हैं, वाओ, बायर्स कितने स्ट्रांग हैं, पर अगले ही मोमेंट एक लंबी विक ऊपर निकल आती है और कैंडल धीरे धीरे नीचे क्लोज होती है। इसका मतलब क्या हुआ? बायर्स ने कोशिश की, प्राइस ऊपर ले गए, पर सेलर्स इतने ताकतवर निकले कि उन्होंने प्राइस को नीचे खींच लिया। इसी तरह एक लंबी लाल कैंडल अचानक बनती है। आपकी धड़कन तेज हो जाती है, लेकिन जब आप ध्यान से देखते हैं तो कैंडल का बॉटम हिस्सा लंबा शैडो बनाकर क्लोज हो जाता है। यानी सेलर्स ने पुश किया नीचे, पर बायर्स ने आखिरी समय में स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई और प्राइस वापस ऊपर खींच लिया। ये जो कैंडल्स हैं, ये आपको रियल टाइम साइकोलॉजी दिखा रही हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स की, और यही रीजन है कि कैंडलस्टिक्स को समझना ट्रेडिंग की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल में से एक है। अब सोचिए, आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं। मार्केट खुलते ही आप अपने चार्ट्स देखना शुरू करते हैं। शुरुआती कुछ मिनट्स में एक पैटर्न बनने लगता है, 2-3 छोटी ग्रीन कैंडल्स, फिर एक बड़ी रेड कैंडल। आप सोचते हैं, शैल आई बाय नाउ, या थोड़ा और वेट करूं? यहीं पेशेंस और कैंडल रीडिंग काम आता है। अगर आप इन कैंडल्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में फोर्स दिखा रहा है। कई बार एक सॉलिड बुलिश कैंडल बनती है,
नेक्स्ट कैंडल उसकी ऊपर ओपन होकर एक छोटा सा बॉडी बनाती है और फिर अगले ही कैंडल में प्राइस अचानक गिर जाता है। इसे फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं। जो ट्रेडर सिर्फ एक्साइटमेंट में बाय कर लेता है वो फंस जाता है, लेकिन जो कैंडल साइकोलॉजी समझता है वो जानता है कि कॉन्फर्मेशन आने तक वेट करना चाहिए। इसीलिए कैंडल्स को सिर्फ लाल और हरे रंग की लाइंस समझकर छोड़ मत दीजिए। देखिए कि उनकी बॉडी कितनी बड़ी है, शैडो कितनी लंबी है, क्या कैंडल प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुई है या नीचे, क्या वॉल्यूम उस कैंडल में हाई था या एवरेज जैसा। कई बार एक हैमर कैंडल बनती है, मतलब नीचे लंबा शैडो और छोटी बॉडी ऊपर की तरफ। यह सिग्नल होता है कि बायर्स ने सेलर्स को निचले लेवल पर डिफीट कर दिया और मार्केट शायद रिवर्सल लेने वाला है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप आंख बंद करके बाय कर लें। आपको अगले कैंडल की कॉन्फर्मेशन देखनी होगी। अगर नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बनी तब एंट्री ज्यादा सेफ होगी। इसी तरह शूटिंग स्टार होती है, ऊपर लंबा शैडो और बॉडी नीचे की तरफ। इसका मतलब बायर्स ने पुश किया था ऊपर, लेकिन सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया और प्राइस नीचे बंद हुआ, और ये ऑफ्टन रिवर्सल का सिग्नल होता है। कैंडलस्टिक रीडिंग में सस्पेंस भी है और थ्रिल भी। आप इमेजिन कीजिए, आप अपने चार्ट पर बैठकर धीरे धीरे कैंडल्स बनते हुए देख रहे हैं। एक एक सेकंड में प्राइस मूव हो रहा है। कभी बायर्स स्ट्रांग लगते हैं, कभी सेलर्स। आपको लगता है जैसे एक टग ऑफ वॉर चल रहा हो, और अचानक एक बड़ी कैंडल डिसाइसिव मूव करती है। आपको वही सिग्नल मिलता है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। उस मोमेंट दिल तेज धड़कता है, शैल आई क्लिक द बाय बटन नाउ? और वही एड्रेनलिन रश ट्रेडिंग को एडिक्टिव बनाता है। लेकिन याद रखिए, कैंडल की हर स्टोरी सिर्फ उसी कॉन्टेक्स्ट में मीनिंगफुल होती है जहां आप देख रहे हैं। मतलब अगर आप 1 मिनट चार्ट पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 5 मिनट चार्ट भी एक बार जरूर देखिए। कई बार छोटे चार्ट्स पर रिवर्सल दिखता है, पर बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड इंटैक्ट होता है। चैप्टर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आप अपने ट्रेडिंग डेस्क पर बैठे हैं। चारों तरफ मॉनिटर्स पर चार्ट्स दौड़ रहे हैं, टिकर्स ब्लिंक कर रहे हैं। हर सेकंड प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। दिल की धड़कन तेज है। आपको इंतजार है उस परफेक्ट मोमेंट का, जब आप बाय या सेल का बटन दबाएंगे और मार्केट में कूद जाएंगे। यही वो थ्रिल है जिसके लिए ट्रेडर्स जीते हैं। लेकिन यही थ्रिल कई बार डेंजरस भी हो सकता है अगर आपके पास कोई सॉलिड स्ट्रैटेजी ना हो। डे ट्रेडिंग एक बैटलफील्ड की तरह है। यहां हर दूसरा ट्रेडर आपको हराने की कोशिश में है। इंस्टीट्यूशंस, एल्गोज, स्मार्ट मनी सब इसी खेल में लगे हैं। ऐसे में सरवाइव करने के लिए आपको एक क्लियर प्लान चाहिए। अब बात करते हैं उन कुछ स्ट्रैटेजीज की जो आपको इस बैटलफील्ड में एज देंगी। सबसे पहले इमेजिन कीजिए मार्केट का पहला हाफ आवर। यहां सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम आता है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे मार्केट कोई वाइल्ड एनिमल हो जो डायरेक्शनलेस दौड़ रहा है। इसी जगह एक पावरफुल स्ट्रैटेजी काम आती है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। ओपनिंग बेल के बाद आप देखिए पहले 15 मिनट में प्राइस कहां हाई बनाता है और कहां लो। इस रेंज को मार्क कर लीजिए। अब पेशेंटली वेट कीजिए कि प्राइस इस रेंज को किस तरह ब्रेक करता है। जैसे ही प्राइस इस हाई को ब्रेक करता है और वॉल्यूम भी सपोर्ट करता है, आप एंट्री ले सकते हैं, और अगर लो ब्रेक होता है तो शॉर्ट कर सकते हैं। अब सोचिए प्राइस रेंज से बाहर निकला, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, वॉल्यूम सर्ज आया और आप बाय कर लेते हैं। उस मोमेंट एड्रेनलिन पूरी बॉडी में दौड़ने लगता है। आप स्क्रीन पर आंखें गड़ाए देखते हैं, क्या अब ये प्राइस उड़ जाएगा? और जब सच में कैंडल ऊपर ऊपर बनती जाती है, उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। लेकिन यही एक्साइटमेंट कई बार ट्रेडर्स को फंसा भी देती है। वो जल्दबाजी में कॉन्फर्मेशन के बिना ट्रेड कर बैठते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि ब्रेकआउट में वॉल्यूम का साथ होना बेहद जरूरी है। अगर सिर्फ प्राइस मूव कर रहा है और वॉल्यूम नहीं है, तो वो मूव फेक हो सकता है। अब एक दूसरी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है VWAP पुल बैक। VWAP मतलब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इसे आप एक डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह समझ सकते हैं। अक्सर प्राइस VWAP के आसपास आता है, थोड़ी देर खेलता है और फिर अपनी डायरेक्शन कंफर्म करके मूव करता है। मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर थोड़ा रिट्रेस करके VWAP तक आया,
वीबू ऐप पर बायर्स फिर एक्टिव हुए और प्राइस ऊपर बाउंस करने लगा। यहां एक स्मार्ट ट्रेडर एंट्री लेता है क्योंकि उसे पता है वीबू ऐप एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जहां इंस्टीट्यूशंस भी वॉच करते हैं। इस स्ट्रैटेजी में पेशेंस सबसे बड़ा वेपन है। कई बार आपको घंटों वेट करना पड़ेगा कि प्राइस वीबू ऐप के पास आए, लेकिन जब वो आता है तब ट्रेड का सक्सेस रेशियो बहुत हाई होता है। अब सोचिए रिवर्सल ट्रेड्स की। कई बार प्राइस बहुत तेजी से ऊपर गया और फिर एक बड़ी रिजेक्शन कैंडल बनी ऊपर लंबी विक के साथ। यही वो प्लेस है जहां रिवर्सल स्ट्रैटेजी काम आती है। आप इमेजिन कीजिए, एक स्टॉक लगातार भाग रहा है, ट्रेडर्स ग्रीड में बाय करते जा रहे हैं। अचानक एक सेलर आता है, भारी क्वांटिटी में सेल करता है और प्राइस नीचे धकेल देता है। चार्ट पर एक लंबी विक के साथ कैंडल बनती है। यही सिग्नल है कि बायर्स अब कमजोर पड़ रहे हैं। अगर नेक्स्ट कैंडल रेड बनी तो आप शॉर्ट साइड सोच सकते हैं, लेकिन रिवर्सल डेंजरस भी होता है। यहां हमेशा टाइट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि अगर प्राइस वापस ऊपर निकल गया तो लॉस बड़ा हो सकता है। अब एक और सिंपल पर पावरफुल कॉन्सेप्ट है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स। ये वो लेवल्स होते हैं जहां प्राइस बार बार आकर या तो रुक जाता है या पलट जाता है। सपोर्ट पर बायर्स रेडी रहते हैं, रेजिस्टेंस पर सेलर्स। सोचिए, आपने पहले से एक लेवल मार्क किया है जहां प्राइस कई बार पलटा था। अब प्राइस फिर उस लेवल पर आ रहा है। आपका दिल तेज हो जाता है। क्या इस बार भी यहां से बाउंस होगा? जैसे ही कैंडल उस सपोर्ट से रिजेक्शन दिखाती है, आप एंट्री ले लेते हैं, और जब प्राइस आपकी तरफ मूव करता है, वो सेटिस्फैक्शन प्राइसलेस होता है। इन सारी स्ट्रैटेजीज में कॉमन चीज है डिसिप्लिन। स्ट्रैटेजी तो सबके पास होती है, पर जो पेशेंटली वेट करता है सही सेटअप का, वही जीतता है। चैप्टर 5, स्टेप बाय स्टेप टू अ सक्सेसफुल ट्रेड। अब जरा सोचिए, सुबह का समय है, आप अपने ट्रेडिंग डेस्क पर बैठे हैं, हाथ में गर्म चाय का कप है और आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर गड़ी हुई हैं। दिल में एक हल्की सी धड़कन है, एक्साइटमेंट और थोड़ी नर्वसनेस भी। आप जानते हैं कि आज मार्केट फिर एक नया मौका लेकर आया है, पर क्या आज आप उसे सही तरह से पकड़ पाएंगे? यही तो असली मैजिक है ट्रेडिंग का। हर दिन एक नई कहानी, नए चार्ट्स, नए मूव्स। लेकिन हर सक्सेसफुल ट्रेड एक प्रॉपर प्रोसेस से होकर ही निकलता है। बिना उस प्रोसेस को समझे अगर आप ट्रेड में कूदेंगे तो ज्यादातर केसेस में नुकसान ही होगा। अब सोचिए ट्रेडिंग जर्नी को स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप, प्रिपरेशन। मार्केट खुलने से पहले आप अपने स्कैनर्स चलाते हैं, देखते हैं कि आज कौन से स्टॉक्स गैप अप या गैप डाउन हुए हैं, कौन सा स्टॉक अनयूजुअल वॉल्यूम दिखा रहा है। फिर आप न्यूज साइट्स पर चेक करते हैं कि कहीं कोई इंपॉर्टेंट अर्निंग रिपोर्ट या ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं आई। उसके बाद चार्ट्स पर जाते हैं, प्री मार्केट हाइज और लोज को मार्क करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स तैयार करते हैं। जैसे ही आप ये लेवल्स खींचते हैं, आपको लगता है जैसे आपने अपने बैटलफील्ड पर फ्लैग्स लगा दिए हों। अब माइंड में एक रफ प्लान बनने लगता है। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मैं बाय करूंगा, अगर यहां रिजेक्ट हुआ तो शॉर्ट सोचूंगा। अब आता है सबसे ट्रिकी पार्ट, वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। मार्केट खुलते ही कैंडल्स बननी शुरू होती हैं, प्राइस ऊपर नीचे भागने लगता है, कहीं बायर्स की भीड़ दिखती है, कहीं सेलर्स का दबदबा। उस समय आपका दिल जरूर कहेगा बस अभी बाय कर लो, मिस हो जाएगा, लेकिन वहीं रुक जाइए, डीप ब्रेथ लीजिए। याद रखिए, इम्पेशेंट ट्रेडर्स ही सबसे ज्यादा लूज करते हैं। आप कामली देखते रहिए कि प्राइस आपके बनाए हुए लेवल्स पर कैसे बिहेव करता है। जैसे ही प्राइस सपोर्ट पर आता है, वहां से रिवर्सल कैंडल बनती है, वॉल्यूम में सर्ज आता है। वो मोमेंट इलेक्ट्रीफाइंग होता है, दिल तेज हो जाता है, हाथ माउस पर जाता है। अब आप सोचते हैं शैल आई क्लिक, और जैसे ही सारी कंडीशंस मैच होती हैं, आप बाय कर लेते हैं। अब ट्रेड में एंटर हो जाने के बाद इमोशंस और भी ज्यादा हावी होते हैं। प्राइस आपके फेवर में जाता है तो खुशी की लहर दौड़ जाती है। आप सोचते हैं चलो अब जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लूं, लेकिन वहीं आपको डिसिप्लिन रखना है, अपना टारगेट याद रखना है। कभी कभी प्राइस थोड़ा रिट्रेस करता है, उस समय दिल घबराता है, लगता है कहीं लॉस में न चला जाए। पर अगर आपने सही स्टॉप लॉस लगाया है और पोजीशन साइज भी कंट्रोल में है तो डरने की जरूरत नहीं। अब सोचिए
प्राइस आपके टारगेट तक पहुंच गया। चार्ट पर एक कैंडल आपके लेवल को टच करती है। वो मोमेंट ऐसा होता है जैसे कोई रेस जीत ली हो। आप सेल करते हैं और स्क्रीन पर ग्रीन प्रॉफिट नजर आता है। उस वक्त एक सटल सा स्माइल आपके चेहरे पर आता है, एक सेटिस्फैक्शन कि आपने पेशेंटली अपने प्लान को फॉलो किया और मार्केट से जीत ली। पर इस स्टोरी का अंत यही नहीं होता। सक्सेसफुल ट्रेड का आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जर्नलिंग और रिव्यू। आप अपने ट्रेडिंग जर्नल में लिखते हैं कि क्यों आपने वो ट्रेड लिया, कहां एंट्री की, कहां एग्जिट किया, कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, और सबसे जरूरी, आपने उस ट्रेड से क्या सीखा। यह हैबिट ही आपको एक एवरेज ट्रेडर से अलग बनाती है, क्योंकि अगले दिन जब आप फिर स्क्रीन पर बैठेंगे तो आपके पास वो लर्निंग्स होंगी जो आपको और बेहतर डिसीजन लेने में मदद करेंगी। अब इमेजिन कीजिए, आपने लगातार कुछ दिनों तक डिसिप्लिन्ड रहकर ट्रेडिंग की। आपका अकाउंट धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। आपको खुद पर कॉन्फिडेंस आने लगता है। अब वो फियर कम हो जाता है जो पहले हर ट्रेड में रहता था। अब आपको पता है कि अगर कोई ट्रेड लॉस में भी चला गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने कंट्रोल्ड रिस्क लिया था। ट्रेडिंग एक इमोशनल गेम है। यहां ग्रीड, फियर, एक्साइटमेंट सब एक साथ चलते हैं, लेकिन जो ट्रेडर इन इमोशंस को मैनेज करना सीख लेता है वही लॉन्ग रन में टिकता है। हर सक्सेसफुल ट्रेड का बैकबोन है ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। प्रेपरेशन, वॉचिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और फिर रिव्यू। इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करिए और एक दिन आपको महसूस होगा कि आप उस फ्रीडम के और करीब पहुंच गए हैं जिसकी आपने हमेशा ख्वाहिश की थी। चैप्टर 6, नेक्स्ट स्टेप्स फॉर बिगिनर ट्रेडर्स। अब जरा इमेजिन कीजिए, आप कई दिनों से ट्रेडिंग सीख रहे हैं। चार्ट्स पर घंटों घंटों तक कैंडल्स को निहारते रहते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, वेबिनार्स ज्वाइन करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। मन में एक स्पार्क है, मैं भी एक दिन प्रोफेशनल ट्रेडर बनूंगा। अपने लैपटॉप पर बैठे बैठे पैसे कमाऊंगा, किसी बॉस का इंतजार नहीं, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं। यह सपना हर नए ट्रेडर का होता है, लेकिन इसी सपने के रास्ते में सबसे ज्यादा हर्डल्स भी आते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग वो फील्ड है जहां सबसे पहले आपका पेशेंस, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल टेस्ट होता है। अब सोचिए, आपने कुछ ट्रेड्स लिए, थोड़े प्रॉफिट्स भी बनाए, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, फिर एक दिन मार्केट ने उल्टी चाल चल दी। जो स्टॉक आपको ब्रेकआउट लग रहा था वो अचानक गिर गया और आपका स्टॉप लॉस हिट होते ही स्क्रीन पर लाल कलर दिखने लगा। दिल धक से रह गया। यही वो पॉइंट होता है जहां 90% बिगिनर्स हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं शायद ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं। वो डर जाते हैं। कुछ लोग तो ट्रेडिंग को जुआ तक कहने लगते हैं, पर सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग सच में एक स्किल है और हर स्किल को डेवलप करने में समय लगता है। आप सोचिए, कोई पियानो सीखता है तो क्या पहले दिन ही परफेक्ट ट्यून बजा लेता है? या कोई क्रिकेट प्लेयर पहली बार बैट हाथ में लेकर ही सेंचुरी मार देता है? नहीं ना, उसे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार गलतियां करनी पड़ती हैं, फिर उनसे सीखकर आगे बढ़ना पड़ता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहला स्टेप है खुद को टाइम दीजिए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि आप एक महीने में ही करोड़पति बन जाएंगे। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, कैपिटल। ज्यादातर बिगिनर्स अपनी लाइफ सेविंग्स लेकर मार्केट में उतर जाते हैं। अब तो मैं पूरा पैसा लगा दूं, जल्दी बड़ा प्रॉफिट कमाऊंगा। लेकिन ट्रेडिंग में सबसे जरूरी है सर्वाइवल। कैपिटल बचा रहेगा तभी तो आप फ्यूचर में भी ट्रेड कर पाएंगे। इसलिए हमेशा छोटा कैपिटल लेकर शुरू कीजिए और लर्निंग फेज में सिर्फ उतना ही अमाउंट लगाइए जितना खोने पर आपको मेंटल स्ट्रेस ना हो। फिर आता है प्रैक्टिस। सिर्फ चार्ट्स देखकर थियोरेटिकल नॉलेज लेना काफी नहीं। आप डेमो अकाउंट्स पर प्रैक्टिस कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए। वहां रियल मनी का रिस्क नहीं होता, पर आप एक्चुअल मार्केट कंडीशंस में अपने स्ट्रैटेजीज टेस्ट कर सकते हैं। और एक और पावरफुल स्टेप है जर्नलिंग। हर ट्रेड को डिटेल में नोट कीजिए। क्यों लिया था, क्या प्लान था, कहां एंट्री और एग्जिट की, प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। फिर हफ्ते के अंत में बैठकर उस जर्नल को पढ़िए। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस खुद ही दिखने लगेंगी। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा गेम साइकोलॉजी का है। ग्रीड, फियर, रिग्रेट, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब आपके माइंड में डांस करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप मार्केट में समय बिताते हैं,
इन इमोशंस को हैंडल करना सीख जाते हैं। आप लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं और सबसे बढ़कर पेशेंस रखना सीख जाते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, कुछ महीनों बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आपके ट्रेड्स ज्यादातर टाइम आपके फेवर में जाने लगते हैं। आप अपने लॉसेस को छोटा रखते हैं और विनर्स को चलने देते हैं। धीरे धीरे आपका अकाउंट ग्रो होता है। उस दिन जब आप अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोलकर देखते हैं और वहां एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिखता है, तो दिल में एक अजीब सी खुशी होती है। वो सेटिस्फैक्शन प्राइसलेस होता है, क्योंकि आप जानते हैं ये पैसा सिर्फ लक से नहीं आया। ये आपके डिसिप्लिन, पेशेंस और काउंटलेस आवर्स ऑफ प्रैक्टिस का नतीजा है। और याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रहती, ये आपको एक बेटर ह्यूमन भी बनाती है। आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं, इंपल्सिव डिसीजन से बचते हैं और हर चीज में कैलकुलेटेड अप्रोच लाते हैं। तो अगर आप इस जर्नी की शुरुआत कर चुके हैं या करने की सोच रहे हैं, तो बस एक बात अपने दिल में बैठा लीजिए, शॉर्टकट्स यहां काम नहीं आते। मेहनत करनी पड़ेगी, सेटबैक्स भी आएंगे, लेकिन अगर आपने स्टिक किया, रूल्स फॉलो किए, तो एक दिन मार्केट आपको वो फ्रीडम जरूर देगा जिसकी आपने हमेशा चाहत की थी। तो चलिए, कल जब मार्केट खुले तो एक नए माइंडसेट के साथ अपने चार्ट्स के सामने बैठिए। पुरानी गलतियों से सीखा हुआ हर लेसन अपने माइंड में रखिए। कामली कैंडल्स की कहानी सुनिए, वॉल्यूम की आवाज पहचानिए और तभी ट्रेड लीजिए जब सब कुछ अलाइन हो जाए। कंक्लूजन। तो दोस्तों, इस पूरी जर्नी में आपने देखा कि डे ट्रेडिंग सिर्फ एक तरीका नहीं है पैसे कमाने का, बल्कि ये एक पूरा माइंडसेट है, एक डिसिप्लिन है, एक आर्ट है। यहाँ हर कैंडल एक कहानी सुनाती है, हर चार्ट पैटर्न एक इशारा करता है और हर ट्रेड आपको थोड़ा और मैच्योर बना देता है। सोचिए, जब आपने शुरुआत की थी तो कितना कुछ आपको नहीं पता था। इमोशंस पर कंट्रोल नहीं था, छोटी लॉसेस भी बड़ी लगती थीं। लेकिन जैसे जैसे आपने पेशेंस सीखा, रिस्क मैनेज करना सीखा और ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना शुरू किया, वैसे वैसे आप ग्रो होते गए। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत सिर्फ वो प्रॉफिट्स नहीं होते जो आपके अकाउंट में आते हैं, बल्कि वो कॉन्फिडेंस होता है जो आपके अंदर बिल्ड होता है। वो काल्मनेस जब प्राइस आपके स्टॉप लॉस तक आता है और आप पैनिक नहीं करते। वो सेटिस्फैक्शन जब आप प्लान के हिसाब से एग्जिट करते हैं, चाहे वो प्रॉफिट हो या छोटा सा लॉस। याद रखिए, ट्रेडिंग एक लंबी रेस है। यहां कोई ओवरनाइट मिलियनेयर नहीं बनता। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही आपको उस मुकाम तक ले जाएगा जहां आप बिना किसी डर के मार्केट में ऑपरेट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज से अपने हर ट्रेड को एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लीजिए। हर कैंडल को ध्यान से पढ़िए, हर सिग्नल को रिस्पेक्ट कीजिए और अपनी इमोशंस को हमेशा चेक में रखिए। यही वो चीजें हैं जो आपको एक ऑर्डिनरी ट्रेडर से अलग बनाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सी स्ट्रैटेजी लगी। और अगर अभी तक हमारे बुक लिसनर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वैल्यूएबल इंसाइट्स आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई बुक, नई कहानी और नए ट्रेडिंग लेसन्स के साथ। तब तक के लिए डिसिप्लिन्ड रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों को सच करने की इस खूबसूरत जर्नी में लगे रहिए। धन्यवाद।